कहानी की शुरुआत में हमें ज़्याजाऊ कॉन्टिनेंट के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर ह्यूमंस, डीमंस, बीस्ट और अन्य प्रकार की स्पीसीज रहती हैं। लेकिन ह्यूमन रेस को डेकिंग इमॉर्टल डायनेस्टी लीड करता है, जहाँ पर कल्टीवेटर्स और मॉर्टल्स एक साथ रहते हैं। हालांकि कल्टीवेशन का टैलेंट हज़ारों में सिर्फ एक के पास होता है। नेक्स्ट में एक ओल्ड मैन को दिखाते हैं जो कह रहा था कि यूमिंग माउंटेन सैकड़ों सालों से इसी तरह बर्फ़ से ढके रहा है। तभी वो अपनी पावर्स को रिलीज़ करता है, जिससे वहाँ पर एक ड्रैगन अपीयर होता है और हमें दिखाया जाता है कि उस ड्रैगन की वजह से वहाँ की बर्फ़ हट जाती है, जहाँ पर सैकड़ों लोगों के कंकाल पड़े हुए थे। वह ओल्ड मैन कहता है कि कल्टीवेशन के इस स्टेज पर पहुँचने के लिए मैंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, यहाँ तक कि ह्यूमैनिटी को भी। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसने किस तरह सैकड़ों लोगों को मारकर उनकी सोल को एब्जॉर्ब करके अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाया है। फिर वह कहता है कि मैं अपने लक्ष्य से सिर्फ एक कदम दूर हूँ, फिर कोई भी मेरे मुकाबले का नहीं होगा। फिर वह उन कंकाल को भी गायब करते हुए कहता है कि अब यह किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने यह किया था। तभी एक पर्सन घायल हालत में वहाँ पर दौड़ते हुए आता है और आकर कहता है कि मास्टर, किसी ने हमारे सारे डिसाइपल्स को मार दिया है और पूरे सेक्ट को नष्ट कर दिया है। वह ओल्डमैन कहता है, हमारे 6 एल्डर जो अब अर्थ स्टेज पर पहुँच चुके हैं, क्या वो भी उसे नहीं रोक पाए? वह कहता है, एल्डर्स ने इस खबर को आप तक पहुँचाने के लिए अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर दिया। वह ओल्डमैन कहता है, क्या सच में वह पर्सन इतना स्ट्रॉन्ग है? चलो देखते हैं। यह कहकर वह अपने ड्रैगन को बुलाता है और उस पर बैठकर वह सेक्ट की तरफ चला जाता है। लेकिन वहाँ पहुंचकर वह शॉक हो जाता है, क्योंकि सेक्ट पूरी तरह से नष्ट हो चुका था और चारों तरफ सिर्फ लोगों की लाशें पड़ी हुई थीं। तभी उसकी नज़र उस पर्सन पर जाती है जिसने यह सब किया था, और वह पर्सन लोगों को मारने के बाद आराम से बैठकर इसी ओल्ड मैन का इंतज़ार कर रहा था। फिर फाइनली हमें उस पर्सन को दिखाते हैं जो इस कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट भी है। वह ओल्ड मैन कहता है, मेरे इस ह्यूमिंग सेक्ट को बने हुए लगभग 100 साल हो चुके हैं और इसे सिर्फ एक मॉर्टल ने नष्ट कर दिया। फिर एमसी कहता है कि तुम्हारा यह सेक्ट काफ़ी बुरा था, क्योंकि इसके एल्डर्स अपनी यंग एनर्जी को बैलेंस करने के लिए जवान लड़कियों को मारकर उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते थे, और तुम्हारे यह बाकी डिसाइपल्स भी ईविल आर्ट्स को प्रैक्टिस करते थे, जिसके लिए इन्होंने 300 से ज़्यादा गांव वालों को मार दिया। वह ओल्डमैन कहता है, तुमने सिर्फ कुछ मामूली लोगों के लिए मेरे इस कल्टीवेशन सेक्ट को नष्ट कर दिया। क्या तुम जानते हो कि ये लोग डीमन से फाइट करने के लिए अपनी कल्टीवेशन को जल्दी जल्दी इम्प्रूव कर रहे थे? एमसी कहता है, जब नोबल लोग नेचर के लॉ को तोड़ते हैं तो उन्हें भी आम लोगों की तरह सज़ा मिलती है, और यह रूल कल्टीवेटर्स पर भी लागू होता है। लेकिन ह्यूमिंग सेक्ट के इतने बुरे कामों के पीछे सिर्फ तुम ही हो, जिसने हज़ारों मासूम लोगों को मारकर एब्जॉर्ब कर लिया है। यह पूरा सेक्ट दोषियों से भर गया है, इसलिए इसे जड़ से ही खत्म करना होगा। वह ओल्डमैन कहता है, बेवकूफ़, हज़ारों लोगों के सेक्रीफाइस से ही एक कल्टीवेटर को ब्लेसिंग मिलती है, जिससे वह हेवनली स्टेज पर पहुंच सकता है। लेकिन तुम सिर्फ एक मॉर्टल्स के नज़रिए से देख सकते हो, इसलिए अब बहुत हुआ। अब तुम्हें इस सब की कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी। यह कहकर वह अपने ड्रैगन से अटैक करने को कहता है, जिसके बाद वह ड्रैगन भी एमसी पर एक खतरनाक अटैक कर देता है, जिसे देखकर एमसी अपनी ब्लैक बर्निंग स्वॉर्ड को निकालकर उस अटैक को बड़ी आसानी से ख़त्म कर देता है, जिसे देखकर वह ओल्ड मैन भी चौंक जाता है। फिर एमसी जल्दी से एक जंप करके उस ओल्ड मैन के पास पहुंच जाता है और अपने सिर्फ एक स्वॉर्ड अटैक से उस ड्रैगन की गर्दन काटकर उसे मार देता है, जिसे देखकर वह ओल्ड मैन कहता है कि आखिर यह सब हो क्या रहा है? इसने मेरे ड्रैगन को सिर्फ एक ही अटैक में ख़त्म कर दिया। तभी उसकी नज़र हमारे एमसी की स्वॉर्ड पर जाती है, जिसे देखकर वह चौंकते हुए कहता है कि कैसे कोई मॉर्टल्स एक स्पिरिचुअल ट्रेजर को यूज़ कर सकता है। फिर वह अपनी एक स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है कि खैर, तुम्हारे पास भले ही एक स्पिरिचुअल वेपन है, लेकिन फिर भी तुम मेरी हेवन डिस्ट्रॉइंग स्वॉर्ड का सामना नहीं कर सकते हो। यह कहकर वह एमसी पर एक अटैक कर देता है, लेकिन एमसी भी उसके अटैक को आसानी से रोक लेता है, जिसे देखकर वह ओल्डमैन भी चौंक जाता है। और फिर एमसी की ब्लैक बर्निंग स्वॉर्ड के खतरनाक प्रेशर के कारण उसकी स्वॉर्ड टुकड़ों में टूट जाती है। फिर एमसी उस पर एक अटैक करता है, जिसे वह ओल्डमैन पीछे हटकर डॉज करता है और कहता है कि यह कैसे संभव है? यह स्वॉर्ड एक टॉप ग्रेड का ट्रेजर थी, यह इतनी आसानी से कैसे टूट गई? फिर वह ओल्डमैन अपनी माउंटेन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण वह पूरा सेक्ट एक फॉर्मेशन में कवर हो जाता है। फिर वह ओल्डमैन खुश होते हुए कहता है कि बच्चे, अब तुम क्या करोगे? यह मेरे सेक्ट की सबसे खतरनाक फॉर्मेशन है, इसे तुम इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकते हो। तभी एमसी अपनी ब्लैक बर्निंग स्वॉर्ड को निकालकर उस फॉर्मेशन पर एक खतरनाक अटैक करता है, जिसके सिर्फ एक ही अटैक से वह फॉर्मेशन टूट जाती है, क्योंकि वह फॉर्मेशन ओल्डमैन के साथ कनेक्टेड थी, जिसके बैकलेस के कारण वह ओल्डमैन भी घायल हो जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है और गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहता है कि यह कैसे हो सकता है?
तुम तो सिर्फ एक मॉर्टल हो, तो फिर यह सब कैसे कर सकते हो। तभी एमसी उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर वह ओल्ड मैन घबराते हुए पीछे हटने लगता है और एमसी से कहता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो, आखिर तुम हो कौन। तभी एमसी उसकी गर्दन पर स्वॉर्ड रखते हुए कहता है, क्या तुमने अभी इस स्वॉर्ड को नहीं पहचाना। तभी वह ओल्ड मैन उस स्वॉर्ड को पहचानते हुए कहता है, यह तो ब्लैक बर्निंग स्वॉर्ड है। क्या तुम वही हो जिसने बहुत से सेक्ट को तबाह कर दिया और लाखों कल्टीवेटर्स को भी खत्म कर दिया। क्या तुम ही वह स्वॉर्ड मास्टर हो। एमसी कहता है, इस यूमिंग सेक्ट ने हजारों लोगों को मारकर इस ज़मीन पर आपदा ला दी है और मुझ जैसा पर्सन तुम्हें इस सब की सज़ा देगा जो डैकिंग एम्परर की कमांड को फॉलो कर रहा है। वह ओल्ड मैन कहता है, क्या तुम सच में मुझे मारने वाले हो। मैं एक हेवनली स्टेज का कल्टीवेटर हूँ, यहाँ तक कि एम्परर भी मुझे अहमियत देंगे। वह ओल्ड मैन यह सब कह ही रहा था, तभी एमसी एक ही अटैक में उसकी गर्दन को काटकर उसे मार देता है और कहता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एम्परर क्या कहेंगे, यह मेरा न्याय है। और फिर एमसी उसे मारने के बाद वहाँ से चला जाता है। फिर वह अपने बचपन की मेमोरीज़ को याद करता है, जब वह सिर्फ 7 साल का था और माउंटेन्स के बीच एक गांव में हंसी खुशी रहता था। उसका एक खुशहाल परिवार था जिसमें एक छोटा भाई और माता पिता खेती करके अपने जीवन को हंसी खुशी व्यतीत करते थे। तभी उसकी कजिन उससे कहती है कि ब्रदर, जब भी तुम्हारी माँ तुमको खाना देती है तो तुम उसे लाकर मुझे क्यों दे देते हो। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं आपसे ही शादी करूंगी। एमसी कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ हमेशा कहती है कि तुम बहुत खाना खाती हो, जिसकी वजह से तुम गोल मटोल हो गई हो और तुम बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाती हो। अगर मेरी तुमसे शादी हो गई तो तुम हमेशा मुझे पीटती रहोगी। एमसी की बातों से गुस्सा होते हुए वह उसके सर पर एक टपली मारती है। एमसी कहता है, मैंने तुम्हें खाना खाने को दिया और तुम मुझे ही पीट रही हो। वह हंसते हुए कहती है, अगर तुम्हें यह बुरा लगा तो फिर तुम कर भी क्या सकते हो। तभी एमसी का छोटा भाई अपने पेरेंट्स से कहता है कि देखो, सिया फिर से ब्रदर को पीट रही है। एमसी के माता पिता भी उनके इस लड़कपन को देखकर खुश हो रहे थे, लेकिन तभी अचानक से ज़मीन कांपने लगती है और ज़मीन में बड़ी बड़ी दरारें आने लगती हैं। फिर वे दरारें इतनी बड़ी हो जाती हैं कि बाकी गांव वाले भी उसमें गिरने लगते हैं और कुछ अपनी जान बचा के वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी उन दरारों में गिर जाते हैं। एमसी के पेरेंट्स भी इधर उधर अपने बच्चों को ही ढूंढ रहे थे। एमसी का छोटा भाई दरारों के पास ही था जो बुरी तरह डर गया था। तभी एमसी उसे बचाने को आते हुए कहता है कि मेरे छोटे भाई डरो मत, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। तभी एक बड़ा सा पत्थर उसकी तरफ आने लगता है, जिसे देखकर वह भी डर जाता है, लेकिन तभी उसकी कजिन उसकी तरफ भागते हुए कहती है कि ब्रदर जल्दी से वहाँ से हटो, और फिर वह उसे बचाने के लिए उसे एक धक्का मारकर वहाँ से हटा देती है, लेकिन वह खुद उस पत्थर के नीचे आ जाती है और मर जाती है, जिसे देखकर एमसी काफ़ी शौक हो जाता है। एमसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, और तभी उसके नीचे की ज़मीन भी धंस जाती है और वह भी नीचे गिरने लगता है, लेकिन नीचे पानी होने की वजह से वह बच जाता है और जल्दी से बाहर की तरफ जाने लगता है और आखिरकार वह बाहर आ जाता है। लेकिन बाहर के नज़ारे को देखकर वह चौंक जाता है, क्योंकि चारों तरफ लोगों की लाशें ही पड़ी हुई थी, जिनके बीच में एमसी अपने परिवार को ढूंढ रहा था। तभी एक चट्टान के पीछे से एक कल्टीवेटर निकल कर आता है और कहता है कि हमारी वजह से यह गांव पूरी तरह खत्म हो गया। तभी दूसरा पर्सन उससे कहता है कि वैसे भी ये सिर्फ मामूली मॉर्टल्स हैं, उनके मरने से हम कल्टीवेटर्स पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तभी उन्हें एक पत्थर के नीचे से किसी के कराने की आवाज़ आती है और यह एमसी की मदर होती है, जो उसके छोटे भाई को बचाने के लिए खुद पत्थर के नीचे आ गई। वह उन कल्टीवेटर से कहती है कि प्लीज़ मेरे बच्चे को बचाइए। वह कल्टीवेटर्स कहता है, क्योंकि हम कल्टीवेटर्स हैं तो हम पर कोई पाबंदी नहीं है, और यह मामला अगर फैल गया तो फालतू में हमारी बदनामी होगी, इसलिए हमें सारे सबूतों को मिटाना होगा। यह कहकर वह एमसी की मदर को भी मार देता है। तभी वह नोटिस करता है कि एक पत्थर का टुकड़ा उसकी तरफ आ रहा है। वह जल्दी से उसे डॉच कर लेता है। यह पत्थर हमारे एमसी ने फेंका था, जो उनसे कह रहा था कि तो इस भूकंप और ज़मीनी दरार का कारण तुम हो। तुमने सभी गांव वालों को मार डाला और तुमने मेरी मदर को भी मार डाला। वह पर्सन गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम जैसे एक कीड़े की हिम्मत कैसे हुई हमें गुस्सा दिलाने की। एमसी कहता है, तो क्या हुआ, आप लोग एक कल्टीवेटर हैं, लेकिन तुम एक शैतान हो जो मॉर्टल्स को मारता है। तुम लोग इमॉर्टल्स होना डिजर्व नहीं करते हो, और अब मैं अपने गांव वालों का न्याय करके रहूँगा। तभी वह ओल्ड मैन सेंस करता है कि एमसी को देखकर उसकी स्वॉर्ड रिएक्शन दे रही है। वह पर्सन कहता है कि अब मैं तुम्हारे गांव वालों की तरह ही तुम्हें भी मार डालूंगा। तभी वह ओल्ड मैन उससे रोकता है और अपनी स्वॉर्ड से कहता है, क्या तुमने अपने मास्टर को खोज लिया है। तभी वह एमसी को देखकर कहता है कि यह काफ़ी दिलचस्प है कि इस स्वॉर्ड ने इस बच्चे को अपना मास्टर स्वीकार किया है।